नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास की फिजिक्स का एक बेहतरीन लेक्चर लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लेक्चर 3rd, जिसमें वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां पढ़ेंगी। इसीलिए आपको इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए। आज का मोटिवेशन कोड के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का मोटिवेशन कोड है, मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो इसमें हमने दो विधियां पढ़ ली थी। पहली क्या पढ़ी थी? घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करना। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित किस प्रकार किया था? जैसे ही दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है, उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है, उसका द्रव्यमान अधिक हो जाता है। ये तो होता है घर्षण द्वारा आवेशन। उसके बाद में हमने चालन द्वारा आवेशन पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, जब दो वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है, यानी एक आवेशित वस्तु है एक अनावेशित वस्तु है, दोनों को संपर्क में रखा जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है और दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। चालन द्वारा आवेशन में ही हमने एक पार्ट पढ़ा था, भूसंपर्कित, यानी कि जब कोई वस्तु है आवेशित वस्तु, उसको चालक तार द्वारा पृथ्वी से जैसे ही जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान तब तक होता रहता है जब तक कि वस्तु निरावेशित नहीं हो जाती। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा जाता है प्राय उनमें धातु की जंजीरें लटकाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी घर्षण के द्वारा अतिरिक्त आवेश है वो पृथ्वी में चला जाए। अब तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, तो हेडिंग डालो, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है? तो प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के निकट रखा जाता है। चालन में क्या किया था? संपर्क में रखा था। इसमें संपर्क में नहीं रखते हैं, इसे आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के निकट रखा जाता है, जिससे पास वाली सतह पर विपरीत आवेश और दूर वाली सतह पर समान आवेश प्रेरित हो जाता है, जिसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो इसमें लिखना है, जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट रखा जाता है तब पास वाली सतह पर विपरीत आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश प्रेरित हो जाता है। समान आवेश प्रेरित हो जाता है। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब देखो डायग्राम से समझते हैं। जैसे दो वस्तुएं हैं ए और बी, ये वस्तु है ए और बी, दोनों संपर्क में रखी हुई है। ये लो, ये दो वस्तुएं हैं ए और बी, दोनों की दोनों क्या हैं? संपर्क में रखी हैं। और कैसी है? निरावेशित है। ये कैसी है? निरावेशित है। निरावेशित लिख देता हूं मैं, निरावेशित।
एक वस्तु है सी जो इनसे अधिक दूरी पर रखी हुई है, जैसे यहां पर रखी है। जो सी वस्तु है वो इनसे अधिक दूरी पर रखी है। ये कैसी है? तो ये है आवेशित। आवेशित इसका मतलब है, मैंने आपको पढ़ाया था कि इसकी सतह पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। एक समान रूप से आवेशित वस्तु होती है, उसके भीतर आवेश कितना होता है? शून्य होता है। तो ये कैसी वस्तु है? ये आवेशित है और इनसे कुछ दूरी पर रखी है। तो यहां पर हम साथ के साथ इनकी थ्योरी लिखते जाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट, दो वस्तुएं ए व बी निरावेशित है तथा संपर्क में रखी है। सी वस्तु आवेशित है तथा इनसे अधिक दूरी पर रखी है। इनसे अधिक दूरी पर रखी है। यानी कि ए और बी निरावेशित है और संपर्क में रखी है, ये देखिए। और सी वस्तु है वो इनसे अधिक दूरी पर रखी है। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर है, कुछ भी नहीं। जैसा हमने डायग्राम बनाया है वैसे ही यहां पर स्टेप फर्स्ट में लिख दिया है। अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं? स्टेप सेकंड, पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सी को बी के निकट रखा जाता है। स्टेप सेकंड में क्या होता है? जैसे ए और बी तो क्या थी? ए और बी, यहां पर डायग्राम बना रहा हूं मैं। ए और बी क्या थे? संपर्क में रखे हुए थे इस प्रकार और निरावेशित थे। अब जो सी चालक है उसको क्या किया जाता है? बी के निकट रखा जाता है। आपने इसको बी के निकट रख दिया। जो सी चालक है उसको बी के निकट रख दिया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सी पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये निरावेशित है। इसका मतलब इसमें धनावेश ऋणावेश सब कुछ मिक्स है। तो जैसे ही इसका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा? इनमें से जितने भी नेगेटिव चार्ज है, निरावेशित करने का मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मिक्स है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें जितने भी नेगेटिव चार्ज है उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, क्योंकि पहले तो ये काफी दूरी पर था। जैसे ही इनके निकट रखा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इनके जितने भी नेगेटिव हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है इस प्रकार, जिससे बी पर तो यहां पर ऋणावेश आ जाता है निकट वाली सतह पर, और दूर वाली सतह पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव सारे यहां पर आ गए, तो दूसरी ओर क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव बन जाएंगे। यहां पर क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है आपको? पॉजिटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव ने सारे के सारे नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दूसरी सतह पर क्या आ गए? पॉजिटिव आ गए। ये देखो नेगेटिव तो यहां पर आ गए और पॉजिटिव है वो दूसरी ओर आ गए। अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे? चालक सी को बी के निकट रखा जाता है। निकट रखा जाता है जिससे बी पर ऋणावेश तथा, अच्छा ये चालक ए है ना, सॉरी मैंने यहां पर भी सी लिख दिया ना, ये ए है, तथा ए पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। अब देखो स्टेप थर्ड, यदि मैं सी को वापस दूर रखता हूं
तो क्या होता है, यही कंडीशन हो जाएगी, सी तो आवेशित रह जाएगा और ए और बी है वो निरावेशित ही रह जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें तो तीनों को आवेशित करना है, इसीलिए हम सी को तो दूर नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से पीछे से ए को अलग कर देंगे। ये दोनों तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित कर रहा है। यदि हम सी को दूर रखेंगे, सी चालक को, तब तो क्या होता है, वही कंडीशन, सी तो आवेशित रह जाएगा, ए और बी निरावेशित रह जाएगा। हम क्या करते हैं, पीछे से ए को अलग कर देते हैं, बी और सी को है जैसे के जैसे ही रहने देते हैं। तो ए को जैसे ही अधिक दूरी पर रखेंगे तो इसका जो ये आवेश है वो इसकी सतह पर समान रूप से फैल जाएगा। जैसे डायग्राम बना देता हूं। यहां पर हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में जो ए है उसको अधिक दूरी पर रख दिया, ए को हमने अधिक दूरी पर रख दिया और बी और सी जैसे थे वैसे ही उनको रहने दिया। बी और सी जैसे थे वैसे ही रहने दिया हमने। देखो ये सी है, ये बी है और ये ए। जैसे ही हमने ए को अधिक दूरी पर रखा तो ए पर इस ओर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज था तो वो इसके सतह पर समान रूप से फैल जाएगा। अब यहां पर तो ये दोनों वैसे आकर्षित कर रहे हैं, इस ओर नेगेटिव चार्ज है, इस ओर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है ना। यदि हम ऐसा करते हैं ना, सी को वापस दूर रखते हैं तो वापस वही कंडीशन हो जाती है, ये आवेशित और ये निरावेशित। हमें तो तीनों को ही आवेशित करना है, तो हमने ए को अधिक दूरी पर रख दिया। ए को जैसे ही दूरी पर रखेंगे तो इसका आवेश है इनकी सतह पर समान रूप से फैल जाएगा। अब देखो बी और सी है, अब ये संपर्क में तो है नहीं, अब इनको भी अधिक दूरी पर रख देंगे तो तीनों की तीनों वस्तुएं आवेशित हो जाएगी। स्टेप थर्ड में क्या लिखोगे, चालक ए को अधिक दूरी पर रखते हैं। इसमें क्या किया हमने, चालक ए को अधिक दूरी पर रख दिया। अब आता है स्टेप 4, ये हमारी लास्ट स्टेप होगी। स्टेप 4 में क्या होगा कि ए तो आवेशित हो गया, बी और सी है, इनको भी अधिक दूरी पर रख देंगे। अब तो देखो बी और सी है, इनको दूरी पर रखते ही सी को दूर रखेंगे तो सी पर तो वही चार्ज अपनी सतह पर फैल जाएगा और बी पर नेगेटिव चार्ज है तो वो इसकी सतह पर पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है ए बी व सी इन तीनों को हमने दूर दूर रख दिया। जैसे ये तो ए तो दूरी पर रखा हुआ है ही, ये है ए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया, बी को और सी को भी अधिक दूरी पर ऐसे दूर दूर रख दिया सभी को। ये हो गया बी और ये हो जाएगा सी। इस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो फैल जाएगा इनकी सतह पर, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इनकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो तीनों की तीनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इसकी थ्योरी में यहां पर लिख देता हूं, नीचे ये मिटा देता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप का डायग्राम है वो मिटा देता हूं, स्टेप 4 की थ्योरी लिख देता हूं। स्टेप 4, इसमें क्या किया, चालक ए बी व सी को अत्यधिक दूरी पर रखा जाता है जिससे तीनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। और यही तो हमारा टारगेट था, तीनों वस्तुओं को आवेशित करना। इसे ही कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब एक आवेशित वस्तु को, यानी कि आवेशित वस्तु है उसको अनावेशित वस्तु के निकट रखा जाता है। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तुओं के निकट रखा जाता है तो पास वाली सतह पर विपरीत आवेश, दूर वाली सतह पर समान आवेश। कैसे, देखो
पास वाली सतह पर यानी कि बी पर, यहां पर तो देखो पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आ गया, पास वाली सतह पर विपरीत आवेश आया। अब इससे दूर वाली सतह पर क्या हुआ, समान आवेश हुआ। देखो यहां पर भी पॉजिटिव है और इस पर भी पॉजिटिव है, तो सी को बी के निकट रखा जाता है तो पास वाली सतह पर विपरीत आवेश, ये देखो विपरीत आवेश, तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश प्रेरित हो जाता है। ये इसकी जो दूर वाली सतह है इन पर समान आवेश प्रेरित हो जाता है, इसे ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तीनों वस्तुओं को आवेशित कैसे किया, तो सबसे पहले ए और बी निरावेशित थे फर्स्ट डायग्राम में, सी अधिक दूरी पर रखा था। सेकंड में हमने सी को इस बी के निकट रखा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज था ना, इसने नेगेटिव को आकर्षित कर लिया, यहां नेगेटिव आ गया तो दूसरी ओर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होता क्या है, यदि हम सी को दूर रखते हैं तो वही फर्स्ट केस वाली कंडीशन हो जाती है, इसलिए हमने ए को अधिक दूरी पर रख दिया। ए को जैसे ही दूरी पर रखा तो इस पर जो चार्ज था वो उनकी सतह पर समान रूप से फैल गया। रही बात बी और सी की, इनको है जैसे के जैसे ही रख दिया। लास्ट केस में क्या किया, अब देखो ए तो आवेशित हो गया है, बी और सी को भी आवेशित करना है तो इन दोनों को अधिक दूरी पर रख देते हैं, जिससे तीनों के तीनों चालक है, तीनों की तीनों वस्तुएं हैं, कुछ भी बोल सकते हो, वो आवेशित हो जाती है। यह होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम सीखते हैं सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है। ये सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी होता क्या है, तो यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। यदि आवेशित है तो उस पर आवेश की प्रकृति क्या है, यह ज्ञात किया जाता है सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी के द्वारा। तो ये प्रयोग तो ना सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी कैसा होता है, इसका सबसे पहले डायग्राम बनाया जाते हैं। डायग्राम में सबसे पहले आपको एक कांच की बोतल लेनी है। क्या लेनी है, कांच की बोतल। जैसे ये मैंने कांच की बोतल ले ली इस प्रकार, ये लो, ये क्या है, कांच की बोतल है। अब होता क्या है कि इनमें एक धातु की छड़ लगी होती है। इस प्रकार कांच की बोतल ले ली है और यहां पर लगी होती है एक धातु की छड़, कोई भी धातु की छड़ हो सकती है। जैसे मैंने तो ये प्रयोग किया भी था, घर पे ही किया था। एक कांच की बोतल ले ली थी जो आती है ना, जिसमें क्या होता है, टोमेटो सॉस, हाँ टोमेटो सॉस वाली एक बोतल ले ली थी। उसमें ये जो तांबे का तार ले लिया, ये धातु की जो छड़ होती है इसके स्थान पर क्या ले लिया था, तांबे का तार ले लिया था मैंने। ये क्या होती है, धातु की छड़, धातु की छड़। और यहां पर लगी होती है इस पे दो सवर्ण पत्र यानी कि सोने की पत्तियां। अब सोना तो बहुत अधिक महंगा है, हम परचेज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर जो सवर्ण पत्तियां ना, यहाँ पर मैंने ली थी एल्यूमिनियम की दो पत्तियां ले ली, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होती हैं, सवर्ण पत्र होते हैं, यानी कि सवर्ण यानी सोने की पत्तियां लगी होती है, ठीक है ना, सवर्ण पत्र। अब होता क्या है कि जैसे ही यहां पर क्या लगा होता है, यहां पर एक रबड़ का कॉर्क लगा होता है। क्या लगा होता है, रबर का कॉर्क, इसे डायरेक्ट लिख लो, कॉर्क लगा होता है। क्यों लगा होता है, रबर का कॉर्क क्यों लगा होता है, क्योंकि यहां से होते हुए जो आवेश है वो पृथ्वी में नहीं जाए। यदि रबर का कॉर्क नहीं लगा होगा तो क्या होता है कि आवेश यहां से होते हुए पृथ्वी में चले जाते हैं, हमने पढ़ा था ना भूसंपर्कित वाला। इसीलिए यहां पर एक कॉर्क लगा होता है, रबर का कॉर्क लगा होता है। और ऊपर ये क्या है, ये धात्विक प्लेट है। ये क्या है, धात्विक प्लेट, धात्विक प्लेट। जब इसके संपर्क में आवेशित वस्तु लाई जाती है इस प्रकार, तो क्या होता है, समान आवेश के कारण, समान आवेश के कारण ये क्या हो जाते हैं, पत्र है वो इस प्रकार दूर दूर चले जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि वस्तु जो हम इसके संपर्क में लेकर आए हैं ना, वो आवेशित है या नहीं है। हमने किस प्रकार किया था, मैंने ऐसे किया था कि ये तो कांच की बोतल ले ली थी जैसा मैंने बताया था,
ये धातु कीचड़ के स्थान पर क्या एक तांबे का वायर ले लिया, आप भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो सवर्ण पत्थर सोने की पत्तियां लगी होती है ना, तो सोना तो जैसे बहुत महंगा होता है, तो यहाँ पर मैंने ले ली एल्यूमिनियम की 2 पत्तियां। और ऊपर है ये धातु की छड़। धातु की छड़ कैसे बनाओगे, जैसे ये वायर है ना, इसी वायर को ऊपर से गोल कर देना। मेरा शॉर्ट वीडियो डाला गया है, फर्स्ट वीडियो, तो आप उसको एक बार जरूर देख लेना। इस चैनल का जो फर्स्ट शॉर्ट वीडियो है वो इसी का ही है, सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी का। यहाँ पर धात्विक छड़ लगा दी और यहाँ पर कौन सी वस्तु को चेक किया था, एक बलून ले लिया था और फिर बलून को बालों के रगड़ा, तो मुझे पता तो चल गया था कि बलून को घर्षण द्वारा आवेशित हो गया है। उसे चेक करने के लिए बलून को रगड़कर और जैसे ही मैं इसके निकट लेकर आया था ना, इसके संपर्क में, तो ये जो पत्तियां थी ना सवर्ण पत्र, ये दूर दूर चले गए समान आवेश प्रेरित होने के कारण। तो यही होता है सवर्ण पत्र। एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा ज्ञात किया जाता है कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। कोई भी वस्तु आपने जैसे चेक करना है कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं, आप इसके निकट लेकर आओगे इस प्रकार, तो ये पत्तियां हैं वो दूर दूर हटेगी या निकट आएगी, जिससे पता चल जाता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी में लिखना क्या है, बिल्कुल यही लिखना है कि सवर्ण पत्र एक ऐसा उपकरण, सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। यदि वस्तु आवेशित है तो उस पर आवेश की प्रकृति क्या है, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस उपकरण को ही सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है, ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है कि वस्तु आवेशित है, आवेशित है अथवा नहीं, अथवा नहीं। यदि वस्तु आवेशित है, आवेशित है, तब आवेश की प्रकृति क्या है। यानी कि वस्तु आवेशित है तो आवेश की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है वो भी लिख लेते हैं कि चित्रानुसार जब आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी के संपर्क में लाया जाता है तब समान आवेश के कारण सवर्ण पत्र में प्रतिकर्षण क्या होता है, सवर्ण पत्र में प्रतिकर्षण होता है। सवर्ण पत्र में प्रतिकर्षण होता है। क्लियर हुआ? यहां तक कुछ भी नहीं याद रखना है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं इस पॉइंट से, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि सवर्ण पत्र होता क्या है, सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होती हैं। तो यह एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें यह ज्ञात किया जाता है कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं। यदि आवेशित है तो उस पर आवेश की प्रकृति क्या है। यह बेसिकली उपकरण का नाम है सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब हम लिखते हैं कि आवेश की प्रकृति का पता लगाना। आवेश की
प्रकृति का पता लगाना, कि आवेश की प्रकृति क्या है, इसका किस प्रकार पता लगाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखते हैं कि माना प्रारंभ में सवर्ण पत्र धनावेशित है, धनावेशित है। माना प्रारंभ में क्या है कि सवर्ण पत्र है वो धनावेशित है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड पॉइंट में लिखना है कि जब धनावेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाने पर क्या होगा, जो पत्तियां हैं उनमें प्रतिकर्षण होगा। लाने पर पत्र दूर दूर चला जाता है। जब धनावेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाया जाने पर पत्र है वो दूर दूर चला जाता है। जैसे डायग्राम बनाते हैं यहां पर, पहले क्या था, सवर्ण पत्र हमने माना कि प्रारंभ में धनावेशित है, इस प्रकार। ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट बना रहा हूं मैं। प्रारंभ में क्या था, ये धनावेशित था, ये हमने माना था कि ये प्रारंभ में क्या है, धनावेशित है। जब इसके संपर्क में क्या लाया जाता है, धनावेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाया जाता है। आपने क्या किया, धनावेशित वस्तु को इसके निकट लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, तो क्या होता है, पत्थर दूर दूर चले जाते हैं, यानी कि इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसी प्रकार थर्ड केस में क्या होता है, जब ऋणावेशित वस्तु को संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाने पर पत्र पास पास आ जाते हैं। थर्ड केस का डायग्राम यहां पर बनाते हैं। जैसे इसका ये पार्ट ले रहे हैं हम, ये प्रारंभ में हमने क्या माना था कि प्रारंभ में सवर्ण पत्र है वो धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। इस बार हमने क्या लिया है, ऋणावेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाया जाता है, इस प्रकार। ऋणावेशित वस्तु को जैसे इसके निकट लाया जाता है तो पत्र में क्या होगा, आकर्षण होगा। पत्र में क्या होगा, आकर्षण। क्लियर है क्या, यहां तक सबको अच्छी तरीके से ये सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी समझ में आया होगा। होता क्या है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। यदि वस्तु आवेशित है तो उस पर आवेश की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हमने एक कांच की बोतल ली, तांबे का वायर ले लिया, यहां पर 2 सवर्ण पत्तियां लगा दी और ऊपर धात्विक प्लेट और रबर का कॉर्क लगा दिया। रबर का कॉर्क इसीलिए लगाया ताकि आवेश है वो पृथ्वी में नहीं जाए, इसीलिए। फिर हमने मान लिया कि प्रारंभ में ये क्या था, धनावेशित था सवर्ण पत्र। जब धनावेशित वस्तु को इसके निकट लाया जाता है तो इनमें प्रतिकर्षण, और जब ऋणावेशित वस्तु को निकट लाया जाता है तो देखो विपरीत आवेशों में आकर्षण हो जाएगा, समान होगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और ये जो बैच है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पेड बैच में भी आपको ऐसा कंटेंट है नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। और यदि आपने पूरा वीडियो जिन जिन विद्यार्थियों ने देखा है वो कमेंट बॉक्स में मेरे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर से लिखना, ताकि मेरे को पता चले कि विद्यार्थी बैच को पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए।